सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिंह डीएसबी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल की कि ब्लैक होल क्या होता है। तो आइए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा। हर चीज़ गतिशील और अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो हर चीज़ को नष्ट कर देती हैं। इनमें से एक होता है ब्लैक होल, और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्य आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल नाभिकीय संलयन से निकली हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारे में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। फिर अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना वाले तारे, जो अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन तारों के अंदर एक विस्फोट होता है, जिसको हम सुपरनोवा, महानोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है, तो वह भयंकर घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और ऐसे तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है, और वह संकुचित होते होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक संकुचित हो जाता है। और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी विकृत हो जाता है, और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है। और यही वह अदृश्य पिंड होते हैं जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने पहले अपने विचार प्रोफेसर जॉन माइकल ने 1783 में प्रकट किए थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। उसके बाद 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पियरे साइमन ने अपनी किताब द सिस्टम ऑफ वर्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। यूं तो माइकल ने अपना विचार दुनिया के सामने 1783 में रख दिया था, मगर वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल साइग्नस X1 था। इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि 1972 में की गई थी। यह एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती, और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज़ को ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नज़दीक जाते हैं, उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है, और उसके अंदर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हमने बात करी कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है और इसके गुरुत्वीय के बारे में। तो अब हम कुछ अन्य जानकारी जान लेते हैं ब्लैक होल से संबंधित। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसको सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षितिज को इवेंट हॉराइजन कहा जाता है। इस इवेंट हॉराइजन के बाहर प्रकाश या कोई और वस्तु नहीं जा सकती, और ना ही वहाँ समय का कोई अस्तित्व है। आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक को क्षितिज से कुछ दूर निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, और वहाँ का टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है, और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है। यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर टाइम इससे फास्ट या स्लो टाइम चल रहा होगा। इसको टाइम डिल्यूशन कहते हैं। माने या ना माने, पर यह एक भौतिकीय रोचक हकीकत है। ब्लैक होल की क्षितिज के अंदर आने वाले किसी भी चीज़ के अणु बिखर जाएंगे, और वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी, और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात जगह पर चली जाएगी। साउथ यूनियन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी ADC का 1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर ले रखा है।
तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के प्रकार की और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि वे क्या होते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरह के ब्लैक होल्स का पता लगा सके हैं। पहला है स्टेलर मास ब्लैक होल। यह ऐसा तारा द्रव्यमान हमारा सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बन जाता है। उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। इसका दूसरा प्रकार है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व बहुत ही अपार होता है और विशाल होता है, इनको सुपरमासिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक हो सकता है। हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। तीसरा ब्लैक होल का प्रकार है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं, बल्कि अपने केंद्रिता पदार्थ और ताप के संपीड़ित होने के कारण हुआ है। उसे हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इनके बारे में साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हुआ होगा। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों अब मन में प्रश्न उठता है कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में समा सकती है या नहीं। अभी तक तो कोई ऐसा भी ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। यदि कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर बड़ा भी हो जाए तो भी हमारी पृथ्वी उसके ऑर्बिट में होगी, जैसे अभी सूर्य के कक्ष में है, और कोई भी ब्लैक होल अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीज़ों को ही निगल सकता है, उससे बाहर की नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।